हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो कवियों की श्रृंखला में अब तक हम सभी ने 138 से ज़्यादा कवियों के बारे में पढ़ लिया है और क्रम से पढ़ा है। कुछ कवि बचे हुए हैं जिनके बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा, क्योंकि महत्वपूर्ण लोगों के बारे में हमने पढ़ लिया था, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से कब क्या हो जाए, कब कौन से प्रश्न पूछे जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए हमको सभी के विषय में पढ़ना है। तो जिनके बारे में कम जानकारी थी उनको हमने अभी शुरू किया है। इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है, लेकिन जितने भी हैं उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आलम का जन्म कब हुआ? 1586 ईस्वी, 1587 ईस्वी, 1585 ईस्वी या फिर 1583 ईस्वी। इसमें हमारा पहला विकल्प, इसमें जो हमारा पहला वाला प्रश्न है इसमें चौथा विकल्प सही है। कौन सा? 1583 ईस्वी। प्रश्न है, आलम किस काव्य धारा के कवि हैं? रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध या फिर भक्ति काल। तो ये रीति मुक्त माने जाते हैं। अगला है, आलम की प्रेयसी का क्या नाम था जिसके कारण उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया? सुजान, शेख रंगरेजिन, सुजलाम या फिर सायोनारा। तो आलम की जो प्रेयसी थी उनका नाम शेख रंगरेजिन था। प्रश्न है, आलम किस मुगल सम्राट के दरबारी कवि थे? शाहजहां, जहांगीर, मुईगाम या फिर औरंगजेब। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प एकदम सही है। बात करेंगे पांचवें प्रश्न की। आलम की रचनाओं का संग्रह आलम केली नाम से किसने प्रकाशित कराया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, लाला भगवान दीन ने, रामकुमार वर्मा ने या फिर आचार्य शुक्ल जी ने। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प लाला भगवान दीन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, लाला भगवान दीन ने आलम की रचनाओं का संग्रह आलम केली नाम से कब प्रकाशित कराया? 1923 ईस्वी में, 1900 ईस्वी, 1925 ईस्वी या फिर 1922 ईस्वी। जिसमें हमारा चौथा विकल्प 1922 ईस्वी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, आलम ने माधवानल कामकंदला रचना कब लिखी? 1604 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1527 ईस्वी या फिर 1515 ईस्वी। तो इनका जो माना जाता है वो 1604 ईस्वी माना जाता है। 1527 में गणपति चंद्र ने लिखा था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन सी पंक्ति आलम की नहीं है? माफ कीजिएगा, आलम की है। इसमें कौन सी पंक्ति आलम की है ये पूछा है। विकल्प है, नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करे। दूसरा विकल्प है, काली खूर कोकिला कहाँ को वैर काढ़ती रे। तीसरा है, तुम कौन सो पाटी पढ़े हो लला मन दे हूँ पे दे हूँ छटाक नहीं। चौथा विकल्प देखेंगे, यह प्रेम एक पंथ कराल महा तरवारी की धार पधायवनो है। तो इसमें पहला वाला विकल्प ही जो है सही है। आलम की पंक्ति पहली वाली मानी जाती है। कौन सी? नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करे। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता
रीति मुक्त काव्यधारा की नहीं है। श्रृंगार का उदात्त चित्रण, प्रेम का एकांतिक चित्रण, परंपरागत नायिका भेद प्रणाली का प्रयोग या फिर भाव प्रधान संयोग वर्णन। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प सही है, परंपरागत नायिका भेद प्रणाली का प्रयोग। प्रश्न है, कनक छुरी सी कामिनी कटी काहे को छीन पंक्ति किस कवि से संबंधित है? बोधा, ठाकुर, आलम या फिर घनानंद। तो ये पंक्ति आलम की है। कौन सी? कनक छुरी सी कामिनी कटी काहे को छीन, पंक्ति है आलम की। तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों के विपरीत है? आलम रीतिबद्ध रचनाएं भी करते थे। लोगन कवित्व की वो खेल करी जाना है, यह कहकर ठाकुर कवियों की चेतावनी दे रहे हैं कि कवि कर्म कठिन काम है। ये तो सही है। तीसरा विकल्प है, विरह वारिश और इश्कनामा बोधा की रचनाएं हैं, यह भी बिल्कुल सही है। अगला विकल्प है, घनानंद की अधिकांश कविता भक्ति भाव की कोटि में नहीं आएगी, श्रृंगार की ही कही जाएगी। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें विपरीत कथन कौन सा है? पहला वाला है। शुक्ल के विपरीत जो कथन है वो ये है कि आलम रीतिबद्ध रचनाएं भी करते थे। तो ये बिल्कुल गलत है। और जब ये गलत है तो यही हमारा सही है, क्योंकि इसमें विपरीत पूछा है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो ज़रूर छोटी है, लेकिन जितने भी प्रश्न हैं अपने आप में सब महत्वपूर्ण है। ये बुक ही गागर में सागर वाली है। तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी के लिए आप लोग इस बुक की सीरीज से ज़रूर जुड़ें। और जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों तक ऐसी ही जो है वीडियोस पहुंचती रहे। और शाम को 5 बजे एक वीडियो रोज़ अपलोड होती है काव्य शास्त्र की। और आप सभी लोगों को पता है कि टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट इत्यादि में काव्य शास्त्र के भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग 5 बजे वाली वीडियो भी ज़रूर देखा करिए, जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं। और आप लोग क्विज के लिए भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का लिंक। जो अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहते हैं वो साथी जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, नमस्कार।